जी अली ज़फ़र साहब, आज की जो मुकदमे का जो 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 फैसला आया, इस पे आपके क्या राय है? जो नवाज शरीफ साहब का इधर आना था और उनको जो एक तरह से जमानत मिलनी थी एक कन्विक्टेड पर्सन को जिनको सजा हो चुकी है, वो एक अजीबो गरीब किस्म का हुक्म था। और उसकी वजह से हमने देखा कि वो आए और उनको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई, उन्होंने अपना जलसा भी किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये थी कि उसके बाद उनको कम से कम वो जो जमानत उनकी एंड हुई, वो उससे पहले कि जमानत एंड हो उनका सस्पेंड कर दिया गया। सेंटेंस जो केयर टेकर हुकूमत थी उसने सस्पेंड कर दिया। वो भी मेरी नजर में एक गैर कानूनी बात थी, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई और ना ही मीडिया पे आया। इसकी कोई नज़ीर मिलती है इस तरीके से, जिस तरीके से कि पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि ये निगरान हुकूमत है, चलें अगर कहीं कानून में 401 सेक्शन वो कर रहे हैं, तो निगरान हुकूमत इस तरीके से एक सस्पेंड कर दे सेंटेंस को, ये इसके मतलब क्या कहेंगे आप? जी मैं वही कहने लगा था कि जहां तक सस्पेंशन एक अदालत ने कन्विक्शन दी हुई है, अदालत में अपील पेंडिंग है, और अपील इनफैक्ट वो सस्पेंडेड थी जिस वक्त ये फैसला आया हुकूमत का। तो इसकी दो इलीगैलिटीज हैं, दो गैर कानूनी हरकतें हैं। एक तो आइन में जो केयर टेकर सेटअप होता है उसका काम है न्यूट्रल होना, यानी कि वो किसी भी तरह किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को हक में किसी किस्म का इकदाम नहीं उठा सकती, वरना उनकी न्यूट्रलिटी जो है, उनकी जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। तो जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जाहिर कर दी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक तो ये इलीगैलिटी थी। दूसरा जो केयर टेकर सेटअप का कानून है, इलेक्शन एक्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि कोई परमानेंट किस्म का कदम नहीं उठा सकते वो। और अगर उन्होंने वो सस्पेंड की एक फैसले को सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, तो वो भी उनको इजाजत नहीं इलेक्शन एक्ट के तहत कि वो सस्पेंड कर सकें, इस किस्म का इकदाम उठा सकें जो कि परमानेंट नेचर का हो। उनका तो काम है सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाना और वक्त गुजारना ताकि इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कर दिया, तो ये दूसरी इलीगैलिटी थी। अब तीसरा आपका सवाल हुआ जो आज हमने देखा कि आज ही एक फैसला आ गया जिसके अंदर उनको इजाजत दे दी गई कि वो अपील अपनी जो है वो उनकी सुनाई हो सके उस अपील की, क्योंकि पहले वो बाहर थे, एब्सकॉन्डर थे, इसलिए उनको उनका अपील का हक एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब अदालत ने उनको ये हक दे दिया है। मेरी नजर में जो तीसरा इकदाम है ये शायद ये जायज बात है, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है और हाई कोर्ट भी ये कहता है कि अगर आप अदालत के सामने पेश हो जाएं तो फिर आपकी अपील जो सस्पेंडेड थी वो दोबारा सुनी जा सकती है। तो उस हद तक तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। लेकिन जो पहले दो जिक्र किया मैंने इकदामात का, एक जो सस्पेंशन जो जमानत दे दी गई थी एक कन्विक्टेड फेलन को, और दूसरी जो केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर हुकूमत पंजाब ने अपनी न्यूट्रलिटी खत्म करते हुए, अपनी इंडिपेंडेंस खत्म करते हुए उनको उनका सस्पेंड कर दिया था। इन दोनों इकदामात पे बड़ी हैरानगी हुई, और मैं इजहार करना चाहता हूं अपनी हैरानगी का, क्योंकि मेरी नजर में ये दोनों जो इकदाम थे, ऑर्डर भी और जो हुकूमत का जो फैसला था कैबिनेट का सस्पेंड करने का, ये दोनों मेरी नजर में हैरानगी तो है, मगर कोई परेशानगी भी है कि अब ये पैटर्न बनता जा रहा है कि मल्टीपल केसेस के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल ये केसेस चलते रहे हैं, और नैब जब आके कह देती है कि जनाब हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं थे। तो एक वेस्ट में हमने इस तरह की ये जो चलती हैं सीरीज़ सूट्स या बॉस्टन लीगल, उसमें देखें वो जो प्रोसिक्यूटर जो होते हैं कि नज़र आए कि जनाब वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं, लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, उनकी वकालत ख़त्म हो जाती है, उनका एहतसाब वो ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या आप अगर ऐसा इस केस में भी नज़र आए कि उन्होंने भी दलाइल देने हैं, देखेंगे क्या होगा, तो कोई इसका भी कोई यहाँ पे चेक है? चेक तो होना चाहिए, है भी, चेक होना भी चाहिए, लेकिन इससे मेरा ख्याल है आपका निज़ाम अदल जो है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो उस पर भी बहुत बड़ा एक तरह से सवालिया निशान उठता है।
क्योंकि आप जब कंट्रास्ट करते हैं, जब आप उसको देखते हैं कि एक तरफ के जो लोग हैं जो एक खास जमात से, पीटीआई से जो मुंसलिक हैं, चाहे उन पीटीआई के चेयरमैन हों, चाहे उनके लीडरान हों, चाहे उनके वर्कर्स हों, उनकी तरफ जब आप देखते हैं और उनके केसों में देखते हैं कि ना जमानतें मिल रही हैं, ना वो केसों की समाअत हो रही है, ना उनको फैसले उनके बरक्स आ रहे हैं, जो 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 कानून कहता है उसके बरक्स आ रहे हैं, तो फिर आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि आपका इतना ये फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो बैरिस्टर आपको साहब, हैरानगी आज और आज परेशानी ख्वाजा होती है। आसिफ साहब ने ये कहा है कि ये नैब जो है ये बड़ा एक इसका एक घिनौना रोल है, हर दौर में रहा है। ऑलमोस्ट यही उन्होंने कहा कि इसको पैकअप कर देना चाहिए, क्योंकि हर दौर में, बिल्कुल आपके दौर में भी जो नैब का जो किरदार रहा, इसी तरह जो पीडीएम की जमातें थी उनके भी यही इल्ज़ामात होते थे जिस तरह के आजकल आपके हैं। क्या आपका क्या ख्याल है कि अगर यही इस तरह इंस्ट्रूमेंट ये नैब बनना है तो इसको इज इट टाइम टू पैक इट ऑफ? जी मतीन साहब, मैंने जरूर कहा है, पहले भी कहा है कि नैब को रीवैम्प करने की जरूरत है। बहुत सारे कवानीन थे जो गलत थे और उनमें तब्दीली की जरूरत थी। और लेकिन जब भी मैंने ये कहा बात, जो भी हुकूमत थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त कानून है। लेकिन जब उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो फिर ऑब्वियसली हर एक ने अपनी अपनी आवाज उठाई। लेकिन अब उस चीज को हम जरा एक तरह से हमें वो बहस खत्म हो गई है, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया। पार्लियामेंट ने कोशिश की थी कि कुछ कवानीन तब्दील करे नैब की, लेकिन अदालत ने कहा कि वो पार्लियामेंट के पास ये हक नहीं है कि उसमें तरमीम करें। तो फिलहाल जो कानून है पाकिस्तान का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक तो ये नैब का कानून दुरुस्त है। और नैब का कानून बेशक आप कहते रहें कि उसमें तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल नैब का कानून बिल्कुल मौजूद है। और बदकिस्मती से मसला ये है, और हमने देखा है हमेशा से, कि नैब का कानून एक तरह से हर एक पे इक्वालिटी के साथ, बराबरी के साथ नहीं पेश आता। नैब जिस तरफ झुकना चाहे, जिस तरफ अपना जोर डालना चाहे, जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहे वो ले लेती है, जिसको छोड़ना चाहे, जिसके खिलाफ एक्शन ना लेना चाहे। हमने देखा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, तारीख को देखते हुए, नैब की तारीख को देखते हुए, कि वो फिर एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है चीफ जस्टिस फैज़ल अली साहब ने। तो उसके सामने ये देखना है कि क्या मल्टीपल केसेस होंगे या मुज़ाहिर अली नकवी साहब का, जस्टिस साहब, जज साहब का तो मुझे याद पड़ता है कि अहम केस है। इसके अलावा बाकी केसेस भी हैं जो कल डिस्पोज ऑफ होंगे सर? जी देखिए, ये बहुत अच्छी एक रवायत कायम कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और वो ये है कि ये जो इस तरह के मामले हैं, जो हम हमेशा कहते थे कि उनके फैसले जल्दी होने चाहिए, और इनको अगर आप डिले करते हैं या उनको साइड पे कर देते हैं तो फिर ये फिर सवालिया निशान पैदा होते हैं, लोग बातें करते हैं और अफवाहें उठती हैं। तो यही हम कहते थे, और ये बार्स की भी एक रिक्वेस्ट थी कोर्ट से कि आप इस किस्म के मामले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास हैं जल्दी उन पे फैसले करें। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है